प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेज। मैट्रिसेज में उसके अंदर भी दो टॉपिक्स हमने लिए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आगे आप ग्रेजुएशन करते हैं, कोई भी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी इससे आप साइंस से रिलेटेड देने जाएंगे तो इन मैट्रिक्स का यूज़ बहुत होता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, टोटल वीडियो देखिएगा, सब सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर क्लियर आप फुल वीडियोस देख लेंगे तो आप ये सिमेट्री मैट्रिक्स आपको कभी भी नहीं भूलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आइए दोस्तों, हमें करना है क्या प्यारे बच्चों, हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करनी है। तो हम पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, जो डेफिनेशन शुरू होती है, वो स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ गया आप? मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए, तब हम इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो अब इसका वर्क कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक, इज said to be symmetric matrix if transpose of A is equal to matrix, ठीक है। A is equal to या transpose of A equal to A matrix या A is equal to transpose of A, अगर ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझो आप, अगर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हो, अगर वो मैट्रिक्स सेल्फ फाइंड आउट होती है, खुद ही मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस नहीं होता है, उस केसेस में ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आई आपको बात कि सिमेट्रिक मतलब, अब इसके एलिमेंट्स को अगर हम कहेंगे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक, वेयर आई इज इक्वल टू क्या है? रो को रिप्रेजेंट करता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है आपको? कॉलम्स को, ठीक है। आई जे के बारे में हम बात हो गई कि हमारा आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहता हूं कि अगर ये कंडीशंस है तो कैसा होगा। जैसे सपोज, अब एक अनदर थिंकिंग आप समझिएगा, अगर मान लीजिए वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3, जे इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से, तो अगर हम इस वाले कंडीशंस को फॉलो करें, एलिमेंट को फॉलो करें, सपोज देखिए ए इज इक्वल टू, आप अगर 3x3 की एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, ठीक, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये सब क्या है? ये सभी हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अवयव हैं, सिंपल सा है, क्या है? अवयव है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। अब अगर कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे आई का मतलब क्या है कि ए 1 2 इसको किसके इक्वल होना चाहिए? ए 2 1 के, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इन दोनों प्लेस पर जो एलिमेंट होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा A13 किसके इक्वल होगा? इसका रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तो A31, मतलब जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये किसके होना चाहिए? थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, क्लियर। दूसरा A23 आ गया तो A32 के बराबर होना चाहिए। A23 का क्या मतलब है? ये रहा, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर इन प्लेस पर, और डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं, तो इस तरह से अगर इन प्लेस पर एलिमेंट्स बराबर हो तो हम कह सकते हैं। जैसे अब दूसरा तरीका ये भी है
कि अगर इसको ट्रांसपोज को समझे आप, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। अब पॉसिबिलिटीज है कि अगर इसको फॉलो करता है A ट्रांसपोज ऑफ A तो क्या हो सकता है, A ट्रांसपोज ऑफ A, तो A मैट्रिक्स ये है, तो मतलब ये देखिए इस प्लेस पर ये प्लेस पर, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तभी, क्योंकि टू मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है कब, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये है फॉलो अप प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पे क्या है आपका 2 1 है, तो ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। तो इट मीन्स कहने का सेंस है कि जब वेन द फॉलो दिस प्रॉपर्टी, मतलब उसका ट्रांसपोज हम खुद ही निकालें, अगर वही आए तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 3 -1 6, यहाँ पे 5 6 -2, ठीक। चेकआउट A12 जो सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट है एक इसके इक्वल होना चाहिए, देखिए इस वाले के, क्लियर। A12 प्लेस पर है, A21 के इक्वल होना चाहिए, ये 21 यहाँ पर है। A13 यहाँ है, किसके इक्वल होगा, इस 3 के। A23 6 है, इसके इक्वल होगा। सो दैट इज द क्लियर। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ पाए। आइए अब इसके अगली जो प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्यू कर लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए बहुत ही कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो सबके लिए कॉमन, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, दैट इज A इज said to be symmetric, sorry, skew symmetric skew symmetric matrix, symmetric matrix if ध्यान रखिएगा A इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक, और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, मतलब ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो तभी हम कह पाएंगे कि यह आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। विषम सममित आव्यूह, मतलब कोई भी वर्गाकार आव्यूह आपका विषम सममित आव्यूह कहलाएगा जब फॉलो करेगा इस रूल को। इस रूल को फॉलो करेगा, मतलब Aij जो एलिमेंट किसका है, इस मैट्रिक्स का है। कह रहा है कि माइनस ट्रांसपोज, तो माइनस और ट्रांसपोज का मतलब होता है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, Ai। अगर इसको फॉलो करता है, एलिमेंट्स इसको फॉलो करते हैं, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। जैसे फॉर i इज इक्वल टू मान लीजिए j है, या j इक्वल टू i, इस कंडीशन को फॉलो करता, तो यहाँ पे हम रख दें अगर Ai इज इक्वल टू माइनस Ai 2Ai इज इक्वल टू 0, तो Ai क्या हुआ, 0। इट मीन्स क्या, इसका मतलब समझो आप A11 0, A22 0, A33 0, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत सारा कुछ हो ANN इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट होगा सममित विषम सममित आव्यूह का, वो हमेशा 0 होता है। ये ध्यान आपको रखना है। इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा आप। दूसरा,
Aij इक्वल टू माइनस Aji है, कहने का क्या होगा A12 इज इक्वल टू माइनस A21, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट, इससे माइनस मल्टीपल करने के बाद A21 इज इक्वल टू सॉरी A13 माइनस A31, ठीक, A32 माइनस A23, इस तरह से, या जो भी अल्टरनेट आप लेंगे रिजल्ट, तो ये आपस में इक्वल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A ले लेता हूँ, डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, -2 3 ले लिया, 1 2 जो है अब इसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ पे आप 4 ले लीजिए, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ -3 आएगा, यहाँ 4 है -4 आएगा, और डायगोनल एलिमेंट 0। तो इस तरह की मैट्रिक्स यदि रिप्रेजेंट हो रही है तो वो होगा, देखिए ये आपका 1 2 किसके इक्वल है, माइनस, अब इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? देखिए कैसे, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लीजिए, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का क्या मतलब हुआ कि माइनस से मल्टीपल करने पर जो एलिमेंट्स लिख सकते हैं, तो 0 2 -3 -2 0 -4 और फिर 3 4 0। देख लीजिए माइनस के साथ मल्टीपल करने पर जो हमने एज्यूम किया तो वही आ गया। तो अब ये इक्वल्स हो गए, मतलब ये वाला एलिमेंट्स पोर्शन तो इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको अगर फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात कर लें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरम्स क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका थ्योरम्स। देखिए क्वेश्चंस है, थ्योरम से मान लीजिए कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, देन प्रूव दैट A plus transpose of A is symmetric matrix and A minus transpose of A is skew symmetric। ठीक, ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट के जगह आप इफ कर लीजिए कोई है, यदि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए पहले पे बात कर लेते हैं। लेट B इज इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए भी हमने पढ़ा, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर B हमने माना है तो B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, या B ट्रांसपोज इक्वल टू B होना चाहिए। अगर ऐसा हमें मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये आपका सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज आप B फाइंड करते हैं पहले, तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज यहाँ पे हो गया। अब ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर से इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। ट्रांसपोज का खुद का ट्रांसपोज फिर से दोबारा निकालेंगे तो सेल्फ मैट्रिक्स मिलती है, और ये बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, ये बी मिल गया। तो दैट इज द क्लियर। सो बी इज इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया है, ए, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस। दूसरा, अब जो दूसरा है तो उसको मान लीजिए आप सी, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, अब इसको हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस सी, इसी को तो फॉलो करता है।
तो अगर ये फॉलो करता है तो इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें रिजल्ट। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज सी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज माइनस ए सेल्फ फिर से दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये क्या है माइनस सी। ठीक, तो अगर ये मिल गया तो इस फॉलो किसको कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स को। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, मतलब ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन होगा कि आप कहेंगे कि ट्रांसपोज उसका खुद निकाल रहे हैं तो कैसे मिला। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमने एक लिया 1 2 0 -3, ठीक, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप 1 2 0 -3, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा 1 0 2 -3 आ गया, दोनों इक्वल्स। तो इसीलिए क्या कि जो ट्रांसपोज ऑफ है अगर खुद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको याद रखिएगा। इसको कैसे प्रूफ करना है ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल आपको प्ले करेगा। ठीक है, आइए अगले थ्योरम्स पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिए, जो सेकंड थ्योरम रहेगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक, तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, A इज इक्वल टू हम क्या लिख, इसको इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। इसको चेंजेस किया, इस थोड़ा सा रीअरेंज करके, फोकस आउट करके कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, एज्यूम दिस इज 1, और ये अभी आपने प्रूफ किया था। इसको आपने कैसे प्रूव किया था, अभी ऊपर सिमेट्रिक, और इसको आपने क्या प्रूव किया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, और ये हो गया प्लस, और ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्कआउट हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कांस्टेंट से अगर कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टीज है, जो उसका एक्चुअल वर्क है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपको समझना कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी का स्टेटमेंट आप आगे अपने आप कर लेंगे। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।